फिर आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बियर ट्रैप स्ट्रैटेजी के बारे में। तो मैं आपको बहुत इजी और सिंपल वे में सिखाऊंगा, जिससे कि अगर कोई बच्चा 6 क्लास में भी पढ़ रहा होगा वो भी इजीली समझ जाएगा। और इसी वीडियो के बीच में मैं आपको 3 गोल्डन रूल देने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपको बिल्डिंग स्ट्रांग बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बेस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को स्ट्रांग करना है, इस स्ट्रैटेजी को स्ट्रांग करना है, तो आपको वो 3 रूल जो मैं बताऊंगा उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि एंट्री कैसे करनी है। इस अप ट्रेंड में थोड़ी एंट्री अलग है, डाउन ट्रेंड में थोड़ी सी अलग है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टारगेट कहाँ पे लगाना है। अप ट्रेंड में टारगेट थोड़ा अलग है, डाउन ट्रेंड में टारगेट अलग है। और फोर्थ पॉइंट जो ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है वो फोर्थ पॉइंट है, चार्ट के ऊपर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि कहाँ पे एंट्री करनी है प्रॉपर, कहाँ पे टारगेट, कहाँ पे ये सेल लगाना है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और ये 3 रूल्स इसको बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। ये 3 रूल्स क्या है ये वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग आएंगे कि एंट्री के ऊपर एंट्री कहाँ पे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंट्री कब करनी है आपको बताऊंगा मैं। सपोर्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट आपको क्या करना है, सपोर्ट ड्रॉ करना है। सपोर्ट कैसे ड्रॉ करोगे आप लोग, आपको देखना है कि कहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया था। तो फर्स्ट रूल है आपको सपोर्ट ड्रॉ करना है। इतना तो आपको आता होगा, सपोर्ट को ड्रॉ करना आपको आता होगा इजी। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट ड्रॉ करना है, ये फर्स्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सपोर्ट ड्रॉ करना है। और जब इस सपोर्ट का आपको ब्रेकडाउन मिले तब आपको सेल साइड एंट्री नहीं करनी है। इस स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, बियर ट्रैप। मतलब जब बियर ट्रैप होंगे तब हमें एंट्री करनी है अपोजिट साइड में। तो हमें क्या करना है, वेट करना है। एंट्री कब होगी हमारी, जब ये सारे बियर ट्रैप होंगे। जब ये पहले क्या था, ये सपोर्ट था, है ना। अब ये क्या बन गया मार्केट के लिए, रेजिस्टेंस। तो जब इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी तब आपको आपकी एंट्री एक्टिवेट होगी। अब एंट्री करने के 2 क्राइटेरिया है, आप ट्रेंड में थोड़ा अलग है, डाउन ट्रेंड में थोड़ा अलग है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि एंट्री कब करनी है। एंट्री कब करनी है आपको, जब सारे पेयर ट्रैप होंगे तब आपको एंट्री करनी है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे सारे सेलर्स लोग एक्टिव हो गए, सेलर लोग एक्टिव हो गए। तो तब आपको क्या करना है, जब यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल दिखेगी तब आपकी एंट्री एक्टिव होगी। एंट्री होगी नहीं, एंट्री बस एक्टिव होगी। आप एंट्री करने कब करेंगे, इसके ऊपर आएंगे इसके ऊपर आएंगे हम लोग। तो अप ट्रेंड में एंट्री कब करेंगे हम लोग, अप ट्रेंड में कब करेंगे, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, नोटबुक हो तो उसमें लिखो, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है स्ट्रेटेजी के बारे में। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको तुरंत, जैसे कि यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिखे और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आपको दिखे, फर्स्ट ये क्या था, सपोर्ट था, है ना। जब मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा था तब ये सपोर्ट था। अब ये मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस। तो इसका जब आपको ब्रेकडाउन मिलेगा अपसाइड तब आपको तुरंत एंट्री करनी है, जब कैंडल क्लोज होगी तब। अप ट्रेंड में ध्यान से सुनो, अप ट्रेंड में क्या करना है, आपको तुरंत एंट्री करनी है यहाँ पर ही। और डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। डाउन ट्रेंड में क्या करना है आपको, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो तब आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, क्लोज भी होनी चाहिए, और सेकेंड कैंडल इसका हाई ब्रेक करनी चाहिए, तब आपकी एंट्री होगी। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में थोड़ा थोड़ा अलग है, फिर से मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अप ट्रेंड में क्या करना है, आपको वेट करना है। पहला क्या रूल है, आपको सपोर्ट ड्रॉ करना आना चाहिए। सपोर्ट जब ब्रेकडाउन मिलेगा तब आपको वेट करना है कि जब कब ये बियर स्ट्रैप होंगे तब हमारी एंट्री होगी। तब क्या करना है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल जब बने, अगर अप ट्रेंड है तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, सिंपल। जब कैंडल क्लोज होनी चाहिए, यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। कभी कभी क्या होगा, मार्केट ज़्यादातर टाइम कैसे होगा, अगर ऐसे आएगा, यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे ऐसी वीक वाली कैंडल बना के फिर से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो कैंडल का क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए हमें। ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी तब हमारे यहाँ पे एंट्री होगी। और डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, सिंपल, ये अप ट्रेंड के लिए, ये अप ट्रेंड होगा तब ऐसा होगा। डाउन ट्रेंड में क्या है, सेम टू सेम ऐसे ही, बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन और चाहिए क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, डाउन ट्रेंड में है ना, इसलिए हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब इसका ये जो ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है, रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है ना, रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट करने वाली जो कैंडल है उसका जब हाई ब्रेकआउट मिलेगा हमें तब हमारी एंट्री होगी। देखिए, आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, टारगेट कहाँ पे रहेगा, इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे।
अब आपने एंट्री करना सीख लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, तो आपका लॉस हो सकता है। और मैक्सिमम टाइम आपका मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और उसके बाद आपका टारगेट हिट करेगा। तो स्टॉप लॉस जानना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इम्पोर्टेंट वो 3 रूल्स है जो मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो हम अब आएंगे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगाने के दो केस है। तो फर्स्ट एक केस क्या है, कभी कभी क्या करेगा मार्केट, जैसे मैंने देखा है, यहाँ पे आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, यहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है। ग्रीन कैंडल पे आपकी एंट्री हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में, तो आपकी ये यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस सिंपल स्विंग के नीचे रहेगा। अब ये नहीं कि ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, जैसे मैं क्या गलती करता था मैं आपको बताऊंगा। जब मैं फॉरवर्ड टेस्ट करके देख रहा था, तो मैं क्या करता था, जब यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे शिफ्ट लगाता था, यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैं सोचता था अब तो ये सपोर्ट बन गया ना, सपोर्ट के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी कि सपोर्ट यहाँ पे एसएल बिल्कुल नहीं लगाना, आपको यहाँ पर ही एसएल लगाना है। चाहे तो आप बैक टेस्ट करके देखो, मैंने खुद बैक टेस्ट करके देखा है, इसके बाद में वीडियो बना रहा हूँ ये, ठीक है। तो एसएल लगाने के दो केस है। फर्स्ट केस क्या है कि आपको एसएल सिंपल जहाँ पे आपकी एंट्री होगी उस स्विंग के नीचे लगाना है। और दूसरा केस में क्या होगा कि मार्केट ऐसे ही आएगा, ब्रेकडाउन देगा, यहाँ पे बियर्स को ट्रैप करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स है वो यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक है। और जब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो क्या करेंगे, रिटेस्ट के बाद एंट्री करेंगे। तो मार्केट क्या करेगा, इन रिटेल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर को भी ट्रैप करके फिर से ऊपर चला जाएगा। तब आपकी एंट्री यहाँ पर होगी, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप इस केस में इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी केस क्या है, अगर मार्केट ने ऐसे बना के अगर यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई और आपका ट्रेड चल रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस आप इस स्विंग के नीचे नहीं रहेगा, इस स्विंग के नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, स्टॉप लॉस लगाने के 2 रूल है। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। एक है कि आप एक सिंपल स्विंग के नीचे लगाओ, सिंपल यहाँ पे स्विंग के नीचे लगाओ, या फिर अगर मार्केट रिटेस्ट करके आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे रिटेस्ट करके अगर मार्केट यहाँ पे कैंडल बना रहा है, तो इस स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे कि टारगेट कहाँ पे लगाना है। तो टारगेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 3 रूल्स को तो बिल्कुल मिस मत करना, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद टारगेट कहाँ पे लगाना है। तो टारगेट कहाँ पे लगाना है मैं आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट टारगेट कहाँ पे लगाना है। टारगेट लगाने के 2 तरीके, अप ट्रेंड में टारगेट थोड़ा सा अलग है, डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा टारगेट लगाने का तरीका अलग है। तो अप ट्रेंड में क्या होगा, पहले टारगेट कहाँ पे लगाना है ये बताऊंगा, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अप ट्रेंड में क्या टारगेट रहेगा और डाउन ट्रेंड में क्या टारगेट रहेगा। तो टारगेट आपको कहाँ पे लगाना है, जैसे कि मान लेते कि एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। मार्केट आया रेजिस्टेंस लेके, इसको ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ पे बियर को ट्रैप करके आपकी एंट्री हो गई यहाँ पर। तो आपका टारगेट सिंपल जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा, या फिर ऐसा बोलो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, ध्यान से सुनो, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा वही आपका टारगेट रहेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस मतलब समझ रहे हो आप, जैसे कि आपकी यहाँ पे एंट्री हो गई, ठीक है। अच्छे से ड्राइंग बनाता हूँ मैं, 1 मिनट। यहाँ पे सपोर्ट है ना, यहाँ पे सपोर्ट है, इस सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और आपकी एंट्री हो गई यहाँ पर। तो आपका जो टारगेट रहेगा वो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। आपका टारगेट क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, ना कि ये वाला टारगेट आपका नहीं रहेगा। आपका टारगेट रहेगा ये वाला टारगेट, फर्स्ट रेजिस्टेंस या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस बोलो, वही आपका टारगेट रहेगा। अब टारगेट 2 तरीके से आप लगा सकते हो, अप ट्रेंड में थोड़ा सा अलग है, डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा अलग है। अप ट्रेंड में क्या है, जब आपकी एंट्री होगी, जैसे यहाँ आपकी एंट्री कहाँ पे हो गई, यहाँ पे एंट्री हो गई, तो आपका टारगेट सिंपल जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है या फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस है वही आपका टारगेट रहेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में, ध्यान से सुनो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको 100 आउट ऑफ 100 टारगेट कंप्लीट होने के बाद ही निकलना है। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मैंने बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट करके देखा हुआ है इस स्ट्रैटेजी को, उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है पता है, मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाएगा और 2-3 पॉइंट पहले निकल जाओ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, मार्केट रेजिस्टेंस लेने से पहले ही पूरा यूटर्न होके चला जाएगा, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड में ऐसा करना है ना, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब डाउन ट्रेंड में बाय करेंगे यानी कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं,
और आप ट्रेंड में जब बाय करेंगे तो ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, तो ट्रेंड के साथ जा रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं ना। जब ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो तब हमें दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है कि जब डाउन ट्रेंड में मार्केट हो तभी आपको एक बात याद रखनी है कि डाउन ट्रेंड में जब मार्केट जहाँ पे जब आपके ब्रेकडाउन मिले तो आप तब आपकी यहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे जो बियर्स सारे ट्रैप हो जाएंगे, जो सेलर्स है वो सारे ट्रैप हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस जो जोन है, ठीक है, पहले तो रेजिस्टेंस की लाइन नहीं होती, रेजिस्टेंस का जोन होता है, उससे पहले 2-3 पॉइंट पहले निकल जाओ। अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो 2-3 पॉइंट पहले निकल जाओ, और स्टॉक्स में अगर ट्रेड कर रहे हो जैसे HDFC में कर रहे हो तो 1 पॉइंट पहले निकल जाओ, ठीक है। तो ये मैटर करता है कि स्टॉक्स के ऊपर तो 2-3 पॉइंट पहले निकलना है आपको, ये ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होगा, मार्केट पूरा यू टर्न लेके पूरा आपका एसएल हिट करके ट्रेंड कंटिन्यू करेगा डाउन ट्रेंड में है तो ये ध्यान से आपको याद रखना है। तो अब हम लोग आएंगे कि एग्जाम्पल के ऊपर, तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि एसएल कहाँ पे लगाना है, मैं एग्जैक्ट आपको दिखाऊंगा कि एंट्री कहाँ पे करनी है, प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट कहाँ पे बुक करना है, इसके ऊपर मतलब चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। और इसी एग्जाम्पल में मैं आपको एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल भी बताऊंगा, अगर वो भी बनेगा तो उसके ऊपर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो, मैंने भी ट्रेड किया है उसके ऊपर। देखो यहाँ पे क्या सा सपोर्ट था, यहाँ पे क्या था सपोर्ट था, यहाँ पे क्या हुआ पेयर्स ट्रैप हो गई था हमारी एंट्री कब होगी, यहाँ पे मार्केट था अप ट्रेंड में था, ठीक है। यहाँ पीछे की मैंने थोड़े से मतलब स्क्रीनशॉट नहीं लिया, थोड़ा सा जूम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ ये दोनों स्क्रीनशॉट एक ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसको जूम किया है। आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, सिंपल, जब यहाँ पे कैंडल यहाँ पे एंट्री होगी आपकी, इस कैंडल पे ये जो इन्वर्टेड हैमर टाइप दिख रही है आपको, शूटिंग स्टार टाइप, इसके ऊपर आपकी एंट्री होगी नहीं, यहाँ पे एंट्री होगी आपकी। जब कैंडल क्लोज होगी ना, जोन के ऊपर कैंडल का इस जोन के ऊपर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज होगी तब आपकी यहाँ पे एंट्री होगी। और आपका टारगेट क्या रहेगा, जैसे मैंने बताया था, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होगा या फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा वही आपका टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वही जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो स्विंग होगा वही आपका टारगेट रहेगा। इस केस में मार्केट ने क्या किया है, ऐसा रिटेस्ट टाइप ऐसा नहीं किया कुछ, है ना, तो इसलिए एक ही स्विंग बनाया है। तो आपका टारगेट कहाँ पे रहेगा, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपका, स्टॉप लॉस सिंपल है स्विंग के नीचे रहेगा आपका। और यहाँ पे और एक कंफर्मेशन थी ना, अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में नॉलेज हो तो यहाँ पे हैमर कैंडल बन चुके हैं, देखो, तो आपको ट्रिपल कंफर्मेशन यहाँ पे हो गया। अगर आपको कैंडल्स के बारे में कुछ नहीं पता, कैंडल स्टिक को ट्रेड कैसे करते हैं, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे हैमर कैंडल भी बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तुरंत एंट्री करो, क्योंकि यहाँ पे कैंडल भी बोल रही है भाई मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, बाय करो मुझे, तो यहाँ पे आप लोग बाय करोगे, स्टॉप लॉस ही इसके नीचे और टारगेट ये, ठीक है। और एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ये देखो एग्जांपल, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन के बाद सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस बियर को ट्रैप किया। तो आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, इस कैंडल के आसपास होनी चाहिए थी, यहाँ पर ही। ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अब आप बोलेंगे या आपने तो एंट्री कहा था कि कैंडल क्लोज होने के बाद करेंगे, ये तो कैंडल क्लोज हुई ही नहीं जोन के ऊपर, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपीरियंस। जब आप इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपको थोड़ी अर्ली एंट्री करनी है, क्यों इसको एंट्री क्यों करनी थी। यहाँ पे इस कैंडल को क्या बोलेंगे, डेप्थ क्लोजिंग, ठीक है। तो ये कैंडल अगर डेप्थ क्लोजिंग हो रही है, इसका मतलब जो नेक्स्ट कैंडल आएगी इसके फेवर में आएगी, इसी डायरेक्शन में आएगी, तो तभी आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, यहाँ पे एंट्री होगी। और आपका टारगेट क्या रहेगा, ये वाला टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसके नीचे। आप बोलोगे आपने तो कहा था कि फर्स्ट रेजिस्टेंस को टारगेट बनाना है, तो इसको टारगेट क्यों किया भाई, तो सिंपल, अगर इसको हम लोग टारगेट करेंगे ना तो हमारा बस 1:1 ही बैठेगा। और 1:1 लेना थोड़ा सा मतलब ले सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि 1:1.5 ट्राई करो, या 1:2 ट्राई करो, ठीक है। 1:1.5 ये 1:1.5 ट्राई करो या 1:2 ट्राई करो। तो यहाँ पे 1:1 था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया। तो नेक्स्ट इसके ऊपर जाओ, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हम लोग सीख गए यहाँ पे कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, सिंपली स्विंग के नीचे। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट टाइप किया, और उसी के बाद 2 कैंडल में आपका टारगेट हिट किया मार्केट ने, तो आपको निकलना नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस जब तक हिट ना हो, डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना है।
तो और एक यहाँ पे सीखने जैसे पॉइंट क्या है कि अगर आपका टारगेट 1:1 आ रहा है तो आपको थोड़ा सा टारगेट बढ़ाना है, एटलीस्ट आपको 1:1.5 मेरे हिसाब से 1:1.5 तो आपको लेना ही लेना है अब, और वो मिल भी जाएगा आपको, क्योंकि जो फेक ब्रेकआउट होते हैं और जो फेक ब्रेकडाउन मिलेंगे आपको, वो उसके बाद मूवमेंट बहुत स्पीड से आता है, क्योंकि ये सेल हिट होते हैं ना लोगों के, इसलिए जो मूवमेंट उसके बाद आता है वो फास्ट आता है। और एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। अब आएंगे हम लोग एक्सेप्शनल एग्जांपल के बारे में। तो इसके ऊपर भी मैंने ट्रेड किया है, लेकिन इसके ऊपर मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, कि एक्सेप्शनल एग्जांपल है तो कभी कभी ये होते हैं, लेकिन ये जो मैंने इससे पहले जो एग्जांपल बताए मैंने, ये आपको दिखेंगे हर बार। तो इसके ऊपर मैंने बहुत ट्रेड किया है ऐसे एग्जांपल्स के ऊपर, लेकिन एक्सेप्शनल जो एग्जांपल्स है वो कभी कभी ही बनते हैं, तो इसके ऊपर मैंने बहुत कम ट्रेड किया है। जो सच है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो एक्सेप्शनल एग्जांपल क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनो। सेम ही है इसमें भी, लेकिन इस पर क्या होगा, एक तो आपको मार्केट अप ट्रेंड में चाहिए, यह फर्स्ट रूल है, मार्केट अप ट्रेंड में चाहिए। सेकेंड, आपको फेक ब्रेकडाउन दिखना चाहिए प्रीवियस डे में, फेक ब्रेकडाउन दिखना चाहिए, ठीक है, ब्रेकडाउन दिखना चाहिए आपको, फेक ब्रेकडाउन दिखना चाहिए। और थर्ड रूल क्या है कि सेकेंड डे, यानी कि आज अगर मान लेते कि आज अगर फेक ब्रेकडाउन दिखाया हमें, तो नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपनिंग चाहिए हमें, तभी ये रूल अप्लाई होगा। क्या होगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चाहिए आपको, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखना चाहिए आपको, उसके बाद ब्रेकडाउन दिखने के बाद गैप अप ओपनिंग चाहिए, और उसके बाद हमें एंट्री होगी। एंट्री कहाँ पे होगी, इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, और इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, उसके बाद हम लोग एंट्री कहाँ पे करनी है एग्जैक्टली उसके ऊपर आएंगे। ये मोमेंटम आया कि उसके पीछे पता है क्या रीज़न है। एक तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था, उनके सेल कहाँ पे पड़े होंगे, यहाँ पर कुछ के इस स्विंग के ऊपर होंगे, कुछ लोगों के इस स्विंग के ऊपर भी होंगे। तो जब यहाँ पे मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, तब क्या हुआ, सेलर्स प्रेशराइज हो गए, प्रेशर आ गया सेलर्स के ऊपर। तो सेलर जब निकलेंगे, इनके स्टॉप लॉस जब हिट होंगे, तब मार्केट और ऊपर चला जाएगा। तो इसके पीछे का ये लॉजिक है। तो अब आएंगे हम लोग एंट्री कब करनी है। तो एंट्री आपको कब करनी है, यहाँ पर ही बताऊंगा। एंट्री आपको कब करनी है, फर्स्ट कैंडल का आपको हाई मार्क करना है। जब इस हाई का ब्रेकआउट मिले आपको, तब आपकी एंट्री होगी। और स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, जो कैंडल है ना, फर्स्ट कैंडल, उसका लो ही। ध्यान से सुनो, ये हर बार आपको एग्जांपल नहीं दिखेगा, इसके पीछे 3 रूल्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्राइटेरिया, वो 3 गोल्डन रूल नहीं है, वो 3 रूल्स, ये रूल्स अलग है, वो 3 गोल्डन रूल है जो मैं आपको बताऊंगा, वो अलग है। तो मार्केट फर्स्ट तो अप ट्रेंड में चाहिए, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। सेकेंड, यहाँ पे बियर्स, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, बियर्स यहाँ पे है, बियर्स ट्रैप हो गए हैं। आप थर्ड क्या चाहिए आपको, यहाँ पे बियर्स, थर्ड चाहिए आपको गैप अप मिलना चाहिए। और फोर्थ, आपको एंट्री कब होगी, जब फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तब आपकी एंट्री होगी। आपका टारगेट क्या रहेगा, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो, इस केस में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा। लेकिन मैंने फिर से कहा कि आपको 1:1 नहीं लेना है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, मैं नहीं लेता 1:1, एटलीस्ट 1:1.5 तो मैं लेता हूँ, ठीक है। तो और आपका टारगेट क्या रहेगा, ये टारगेट रहेगा जो 1:2 है। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो। और एक एग्जांपल देखेंगे, इसके मतलब आप समझ जाओगे सिंपल, ईजी और सिंपल वे में। देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, मार्केट ऐसे ही जा रहा था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया, और ये लास्ट कैंडल है 330 की कैंडल ये। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट डे, एक तो मार्केट गैप अप था, अप ट्रेंड में था, उसके बाद बियर्स को ट्रैप किया है, देन गैप अप ओपन हुआ है। तो ये बोलूँगी गैप अप, तो गैप अप है भाई, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है ना, ओपनिंग यहाँ पे हुई है, मतलब गैप अप ही है ना। यहाँ पे नीचे तक आया, लेकिन ओपनिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पर। तो आपको कैंडल के बारे में फिर से नॉलेज नहीं है तो आई बटन पे लिंक आ रही हो, तो आपको उसको देखो या फिर डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, ठीक है। यहाँ पे ये एंट्री कहाँ पर होगी, इसके ऊपर। जब इस फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तब आपकी एंट्री होगी, और ये आपका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस इसके नीचे, अब इसके नीचे मत लगाओ, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। टारगेट का स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, जो फर्स्ट कैंडल है उसके नीचे ही लगाओ। मैंने यहाँ पे इसके नीचे क्यों लगाया, यहाँ पे भी लगा सकता था भाई, कॉमन सेंस है ना। अगर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल रहा है, तो
थोड़ा सा नीचे आओगे तो क्या प्रॉब्लम, क्या हो कभी कभी वो क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट टाइप लेके फिर से ऊपर जा सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो ना, तो इसलिए एक दो पॉइंट फिर से तो टाइट स्टॉप लॉस मत लगा। और एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर भी देखो क्या हुआ, मार्केट सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, ब्रेकडाउन दे दिया, नाइस। अब हमारी एंट्री कब होगी भाई, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, मार्केट अप ट्रेंड में था, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट है। सेकंड, बियर्स को ट्रैप किया है। थर्ड, वही इंपॉर्टेंट है, अप ट्रेंड थोड़ा सा गैप अप चाहिए, कितना भी गैप अप चलेगा लेकिन अप गैप अप हमें चाहिए। और यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे कैंडल का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हमें इस कैंडल पर मिला, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस सिंपल जो फर्स्ट कैंडल होगी इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस। तो समझ गए आप लोग। और एक एग्जांपल दिखाऊंगा, वो यही एग्जांपल है, ठीक है, ये जो एग्जांपल है ना यही एग्जांपल, ये थोड़ा सा जूम करके मैंने दिखाया है यहाँ पर। तो आपका एंट्री कहाँ पे होगी, जो फर्स्ट कैंडल होगी उसका जब ब्रेकआउट मिलेगा तब आपकी, ये फर्स्ट कैंडल जब ब्रेकआउट मिलेगा तभी आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे, और टारगेट आपको यहाँ पे लगाना है। वंस अगेन फिर से बता रहा हूँ, 1:1 आपको मिल रहा है ना, तब वो टारगेट लो ही मत, वो एटलीस्ट 1:1.5 लो। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको कुछ कुछ दिखाया है, जैसे कहाँ पे गया वो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1:1 मिल रहा था है ना, तो कुछ ट्रेड करने का कुछ वन मिनट, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 1:1 मिल रहा था ना, तो ट्रेड करने का कुछ फायदा ही नहीं है, ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो इससे अच्छा कि हम लोग एटलीस्ट 1:1.5 ले। अब हम आएंगे वो 3 गोल्डन रूल्स के बारे में, वो क्या क्या रूल्स है इसके ऊपर आएंगे, तो वो आप नोटबुक लेके बैठो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, अगर इस रूल को फॉलो किया ना आपने तो आप स्ट्रैटेजी पूरी मतलब छक्का मार दोगी इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। तो ये रूल्स क्या है, खुद से मैंने अपने 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 आप से बनाए ये रूल्स, मेरे मेरे जितने भी लॉसेस किए उसको समझ करके अगर मैंने बनाई है। तो फर्स्ट रूल क्या है, जब मार्केट आपको सपोर्ट के पास आधा घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा अगर ऐसे कंसोलिडेट करता हुआ दिखे और ब्रेकडाउन मिले आपको, और उसके बाद आप क्या करोगे, जब यहाँ पे आपको कैंडल मिलेगी तब आपको एंट्री करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे बेयर स्टेप हो गए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, जरा भी ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों, क्या पता है, मार्केट बस यहाँ पे ट्रैप गेम खेल रहा है। मार्केट क्या करेगा पता है, यहाँ से आएगा, जो जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया है ना उनके पहले ऐसे हिट करेगा और देन फिर से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। आपको तो टारगेट ये था ना, आपका तो टारगेट क्या था, मैंने जैसे बताया 1:1.5 या फिर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस वही आपका टारगेट था। तो आपका टारगेट हिट होने से पहले ही मार्केट यू टर्न लेके पूरा आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो फर्स्ट रूल क्या है, 3 गोल्डन रूल्स में फर्स्ट रूल क्या है, जब आपको मार्केट सपोर्ट के पास कंसोलिडेट करता हुआ दिखे आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद ब्रेकडाउन मिले और आपको यहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी, उस ट्रेड को छोड़ो, उस स्टॉक को छोड़ो, दूसरा स्टॉक देखो। अगर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो उस दिन को छोड़ दो भाई, दूसरी स्ट्रैटेजी है उसको अप्लाई करो। मैंने बुल ट्रैप स्ट्रैटेजी के ऊपर भी वीडियो बनाया, उसके ऊपर भी उसके ऊपर आप लोग उसके ऊपर आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड रूल क्या आएगा, फर्स्ट रूल जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रूल क्या है, अगर आपको सपोर्ट के पास आपको कंसोलिडेट दिखे आधा 1 घंटा तब आपको यहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेकेंड रूल क्या है, आपको स्टॉप लॉस जब तक हिट ना हो तब तक बिल्कुल भी नहीं निकलना है भाई। इसी स्ट्रैटेजी नहीं, किसी सारी स्ट्रैटेजी में ये रूल है। अगर ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो आपको बिल्कुल भी ये मिस्टेक करनी नहीं है। मैं बहुत मतलब डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता था पहले, तो मेरा लॉस बहुत होता था। तो जब से मैंने डिसिप्लिन फॉलो करना स्टार्ट किया तब से मेरा लॉस बहुत कम है। तो तब आपको क्या करना है, जिसकी आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो आपको अगर मार्केट यहाँ पे नीचे 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 आ रहा है तो आपको निकलना नहीं है डर के भाई स्टॉप लॉस से हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपको बैठे रहना है, जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक आपको बैठे रहना है। मार्केट आपको थोड़ा सा डराएगा कि निकल जा भाई, ऐसे डराएगा आपको। देन कुछ लोग जो वीक हैंड्स हो गए वो निकल जाएंगे, लेकिन आप स्ट्रांग हो तो आप बैठे रहोगे, क्योंकि मैंने आपको ये रूल्स बता दिया है। तो आपको बैठे रहना है, उसके बाद आपका टारगेट हिट हो जाएगा। और थर्ड रूल क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड रूल देखो ध्यान से, अगर मार्केट रेजिस्टेंस से जैसे कि ऐसे आप थोड़ा सा गया देन उसके बाद सीधा कोई मतलब करेक्शन बिना करेक्शन किए हुए सीधा अगर ब्रेकडाउन दे दे सपोर्ट का, तब आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनते हुए दिखे और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी ना मिले तब भी आप एंट्री कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है भाई, लिखा मतलब 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और जब ऊपर जाएगा तो बहुत
हेवी, मतलब बहुत स्पीड से मार्केट ऊपर चला जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि जब यहाँ से जब मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा था, रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा मार्केट जब नीचे आया और विदाउट एनी करेक्शन, तब जो जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है वो लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना। तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा ऊपर आ जाएगा। और जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, यहाँ पर होंगे, वो तो उनके स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मार्केट और भी ऊपर पुश हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे दो दो रूल, यहाँ पे दो कंडीशन, दो केस हो रही है। क्या क्या हो रहा है कि एक तो मार्केट क्या कर रहा है, जैसे कि मार्केट जैसे मान लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। थर्ड रूल बता रहा हूँ मैं आपको, मार्केट जैसे कैसे जाता है, हायर हाई बना के जाता है, और रेजिस्टेंस से सीधा मार्केट विदाउट एनी करेक्शन ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकडाउन दे दे, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंडल दिखे तो तुरंत आपको एंट्री करनी है। क्यों? क्योंकि जो लोग ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, किसी ने ना किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा ना, वो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक करेगा, तो वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। और जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे, देखो जब वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा। और जिन लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया है ना यहाँ पे, उनके एसएल कहाँ पे होगी, यहाँ पर, तो उनके स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। तो 3 रूल्स सिंपल है ये, तो इन 3 रूल्स को भी आप फॉलो करो। ठीक है, फिर से मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट रूल क्या है, सपोर्ट के पास अगर आपको कंसोलिडेशन दिखे तो तब आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन दिखे आपको, तब आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है यहाँ पर। इसके पीछे क्या रीज़न मैंने आपको बता दिया। सेकेंड रूल क्या है कि आपको जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक आपको बैठे रहना है, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक आपको बैठे रहना है। और थर्ड रूल क्या है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस से सीधा ब्रेकडाउन दे दे तो तब आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे ही एंट्री करनी है। क्योंकि इसके पीछे क्या रीज़न है मैंने वो भी आपको बता दिया। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे तो। और बुल स्टेप के स्ट्रैटेजी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, तो वो भी आपको देखना है तो देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।